योग समुद्र की तरह होता है, योग सागर की तरह होता है, रत्नाकर या ओशन की तरह होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो समुद्र का स्वभाव है, योगाभ्यास करने से ऐसा ही स्वभाव आपका भी हो जाता है। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आप समुद्र की तरह पूरी तरह से शांत, अंदर से और बाहर से पूरी तरह से क्रियाशील हो जाते हैं। अब आप जब समुद्र को अंदर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि समुद्र पूरी तरह से शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जब आप बाहर से देखते हैं समुद्र को तो आप पाएंगे कि समुद्र बहुत ज़्यादा उफाने मारता है, उसमें बहुत ज़्यादा हिलोरे, लहरें बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। बाहर से पूरी तरह से क्रियाशील होता है समुद्र। और योगाभ्यास करने से भी आपका स्वभाव भी इसी तरह हो जाता है कि आप अंदर से पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और बाहर से पूरी तरह से क्रियाशील। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपका मन अमन हो जाता है, आपका मन जो है वो अमन हो जाता है, अर्थात आपका जो मन है पूरी तरह से रिलैक्स और शांत फील करता है। सर्वे नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग के बौद्धिक और मानसिक जो लाभ हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपके मानसिक और बौद्धिक स्तर पर क्या लाभ होते हैं। इसके संदर्भ में योग चूड़ामणि उपनिषद, जो कि योग का एक उपनिषद है, उसके 190 श्लोक में वर्णन मिलता है। मंडूपनिषद में कहा गया, आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति। अर्थात आसनेन रुजम हंति, आसन का अभ्यास करने से जो आसन है उससे रुजम अर्थात रजोगुण, अगर आप में रजोगुण की प्रवृत्ति आपकी ज़्यादा है, सामान्यतः यद्यपि सभी का रजोगुण प्रबल होता है, पर अगर वो और भी आप में कुछ ज़्यादा ही है तो अगर आप उसको भी सतोगुण में बदलना चाहते हैं तो भी अगर आप योगाभ्यास करते हैं, आसन आप करते हैं विशेषकर, तो उसका हंति अर्थात हनन होना। हनन, हनुमान जो शब्द है, जो श्री राम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी, उनका जो नाम है हनुमान। हनु अर्थात हनन करना और मान अर्थात आपका जो सम्मान है, जिसके मान का हनन हो गया है उसे हनुमान कहा जाता है। तो कहा आसनेन रुजम हंति। अगर रुजम को आपको और ज़्यादा क्लियर करना है, रजोगुण के बारे में, अगर आपको त्रिगुणों के बारे में नहीं पता है तो योगियों के प्रकार पर मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ पर मैंने तीनों गुणों के बारे में और फिर गुणातीत के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। आप प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को भी देखिए। आसनेन रुजम हंति, फिर कहा प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम करने से पापों का नाश होता है। प्राणायामेन पातकम मतलब आप जो दिन रात के जो दोष हैं, ऐसा कहा जाता है उपनिषदों में कि त्रिकाल प्राणायाम करने से, अर्थात सुबह, दोपहर को और शाम को 3 बार नियमित रूप से प्राणायाम करने से आपके पापों का नाश होने लगता है। जो आपके सुबह शाम के जो पाप है, जो आप दैनिक जीवन में जो छोटे मोटे पाप करते हैं, उन पापों का नाश होता है जब आप प्राणायाम करते हैं 3 बार दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को। और पापों का नाश होता है प्राणायाम करने से, इसका बहुत बड़ा रेफरेंस गीता में भी है। अगर आपने मेरे योग के सैद्धांतिक लाभ भाग 6 का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर के उसे देखिए, जहाँ पर गीता में प्रमाण है कि योगाभ्यास करने से पापों का नाश होता है, पापों का क्षय हो जाता है। आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम, फिर कहा विकारम मानसम योगी, जो मानसिक विकार हैं योगी के, उनका नाश होता है। प्रत्याहारेण मुंचति, प्रत्याहार को जीवन में अपनाने से, प्रत्याहार करने से जो मानसिक विकार है योगी के वो भी दूर हो जाते हैं। और प्रत्याहार जो है वो योग का 5वां अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5वें नंबर पे प्रत्याहार का भी वर्णन है और उस प्रत्याहार को करने से आपके मानसिक विकार जो है उनका भी क्षय होने लगता है। ये योग का बहुत बड़ा मानसिक और बौद्धिक लाभ है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर कह रहा हूँ। फिर महर्षि पतंजलि ने भी इस संदर्भ में बहुत बड़ा रेफरेंस दिया है। समाधिपाद, जो कि पहला पाद है पतंजलि योग सूत्र का, उसके 48वें श्लोक में उन्होंने कहा, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम भरा अर्थात आपकी दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाती, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, तत्र अर्थात योगी की जो बुद्धि है वो एकदम क्लियर हो जाती है। मतलब उसको सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसको हर चीज़ बिल्कुल सही और जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको वैसा दिखाई देने लग जाता है जब उसके मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। तो ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, उसकी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। फिर यम नियम में भी इसका वर्णन है, जो महर्षि पतंजलि के ही दूसरे अध्याय के समाधि साधन पाद के 29वें श्लोक में यम नियम का वर्णन है। आप उसको भी जाकर के देखिए। मैंने इसमें एक अष्टांग योग पर पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर के अष्टांग योग की वीडियो को भी देखिए, जिसमें यम नियम के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है कि यम और नियम क्या क्या होते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर है, अगर आप हमेशा निराश रहते हैं, कुछ लोग मैंने देखा हमेशा उदास से रहते हैं, निराशा उनके हमेशा मुखमंडल पर होती है, वो डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। अगर आपको मानसिक रोग है किसी भी तरह का, अल्जाइमर जैसा भी अगर आपको कोई विशेष रोग है
या आपको जेनेटिकली ही कोई मानसिक रोग है तो भी आप योगाभ्यास कीजिए, क्योंकि मानसिक अवसाद जो हैं वो जेनेटिक भी होते हैं। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में जो पिता है वो शराब का आदी होता है और माता को बचपन से मार रहा है और बच्चा उसको बचपन से देख रहा है, तो भी उसके मन में एक विकार उत्पन्न हो जाता है और मानसिक अवसाद का रोगी हो जाता है। उसको जेनेटिकली इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है। और माता पिता भी आपस में हमेशा मानसिक अवसाद में ही रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो गुण बच्चों में स्वभावगत आ जाते हैं बचपन से, पैदा होने के पहले। और पैदा होने के बाद भी जब वो इस सारी प्रक्रिया को देखता है तो उसमें और ज़्यादा दोष बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा उसके मानसिक जो अवसाद है, जो मानसिक विकार हैं वो बढ़ जाते हैं। तो योगाभ्यास कीजिए और अपने मानसिक और बौद्धिक स्तर को अच्छा बनाइए, क्योंकि योगाभ्यास करने से आपका मानसिक और बौद्धिक दोनों तरह का स्तर जो है बढ़ता है, उसके आपको लाभ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।